वेलकम टू इकोनॉमिक्स यूनिक। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी 49 या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी 49 एक इकोनॉमिकल आइडिया है जहाँ पे हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे हमारे पास लेबर और कैपिटल वो दोनों जो हैं स्केयर होते हैं। स्केयर होने की वजह से हम किसी भी एक गुड की, किसी भी एक चीज़ की मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं। स्केयर लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से जब हम उनको अच्छी तरह से एलोकेट करेंगे तो फिर ही जाके हम किसी दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन अच्छी तरह से तक कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास दो गुड्स हैं, प्रोडक्शन उनकी करनी है ए और बी। अगर अब हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो हैं स्केयर, अब हम इसके रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के बाद हम किसी एक ही प्रोडक्शन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मुझे प्रोडक्शन ए की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मुझे प्रोडक्शन बी की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हैं स्केयर। स्केयर रिसोर्सेज होने की वजह से हम किसी भी एक चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को ट्रेड ऑफ भी कहते हैं। ट्रेड ऑफ की माने होती है, अगर आपको किसी एक चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किसी एक चीज़ को बढ़ाना है, तो आपके पास जो दूसरी चीज़ है उसको कम करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या है, ये हमें शो करती है मैक्सिमम आउटपुट्स ऑफ टू गुड। जहाँ पे हमारे पास जो इनपुट हैं, रिसोर्सेज हैं, वो हमारे पास स्केयर होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड जो हमारे पास रिसोर्स हैं उसको हम अच्छी तरह से एलोकेट करने के बाद हम मैक्सिमम आउटपुट शो करा सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। हमारे पास इनपुट में जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड है हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हम इनको अच्छी तरह से एलोकेट करने के बाद ही हम अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक रेस करते हैं। रेस करने का मकसद ये है कि आपको ये समझाना कि ये असल में ये जो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है या कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आइडिया है, इसकी ये काम कैसे करता है। तो आप अब हमारे पास जो रिसोर्सेज होगा वो होगा 10 सेकेंड, पेंसिल या पेन और एक पेज। तो जल्दी से आप ये चीज़ उठा लें और वीडियो को पोस्ट करने के बाद फिर प्ले करिएगा। तो अब आपको विद इन 10 सेकेंड में, आप अगर राइट हैंडेड है अपने राइट हैंड से, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो अपने लेफ्ट हैंड से विद इन 10 सेकेंड में आपने मैक्सिमम ट्राइंगल, मैक्सिमम स्क्वायर बनाने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टॉप। तो अब अगर आप राइट हैंडेड हैं तो अपने लेफ्ट हैंड से, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो अपने राइट हैंड से आपको अपने अब 10 सेकेंड के अंदर मैक्सिमम ट्राइंगल बनाने हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टॉप। तो अब हम काउंट करते हैं। तो मैंने 15 स्क्वायर बनाए हैं और देखिए मैंने कितने ट्राइंगल बनाए, मैंने 5 ट्राइंगल बनाए हैं। तो अब अगर हमें इन कॉम्बिनेशन को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की ट्रेडिशनल कर्व पे शो करेंगे तो वो कैसे शो होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसकी कुछ ये ग्राफ उसका होगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए मैंने 10 सेकेंड के अंदर 15 स्क्वायर बनाए हैं और 5 ट्राइंगल बनाए हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया। तो अब हमारे पास होती हैं तीन कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन ये है, हम इस कर्व, ये जो हमारी ब्लू कर्व है, इसके ऊपर हम यहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर है। स्केसिटी की वजह से हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके ऊपर हम कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते स्क्वायर और ट्राइंगल का। और ऑन दी कर्व के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन स्क्वायर और ट्राइंगल का बनेगा तो वो मेरा होगा मैक्सिमम और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कहलाएगा। तो थर्ड मेरा पॉइंट ये है, लेट्स सपोज कि मैंने सिर्फ एक ट्राइंगल बनाया और एक ही स्क्वायर बनाया, तो ये मेरा बिलो दी कर्व आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो ये मेरा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, मेरे जो रिसोर्सेज थे वो वेस्ट चले गए। तो हम इसको अनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो अब ये कैसे होगा मैं आपको ये शो करवा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें,
यहाँ पे फर्स्ट है मेरा अनअटेनेबल, इनकी माने हैं हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जो हम इस कर्व के ऊपर जाके यहाँ पे प्रोडक्शन करें। इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑन दी कर्व, कर्व के ऊपर जो भी मेरी कॉम्बिनेशन होगी वो इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कहलाएगी। बिलो दी कर्व मेरा क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे मैंने अपने जो रिसोर्सेज से उसको मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। नहीं करने की वजह से जो मेरे रिसोर्सेज है वो वैसे ले गए, मेरे जो रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज हो गए। तो अब हम यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास 5 ट्रायंगल कोस्ट करता है 15 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कास्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अपॉर्चुनिटी कास्ट की क्या माने होती है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट की माने हैं कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्क्वायर को मुझे गिव अप करना पड़ेगा, फ्री में सर्टेन नंबर ऑफ ट्रायंगल को इंक्रीज कर सकूंगा, या वाइस वर्सा मुझे सर्टेन नंबर ऑफ अगर स्क्वायर को इंक्रीज करना है तो मुझे स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रायंगल को डिक्रीज करना पड़ेगा, फ्री में जाके स्क्वायर को ऑब्टेन कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हैं लिमिटेड। तो अब यहाँ पे आप देखें मेरा जो एक ट्रायंगल है वो कास्ट करता है कितने 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो मेरा एग्जाम्पल है वो बिल्कुल आसान है, सादा एग्जाम्पल है, इसकी वजह से यहाँ पे जो मेरी अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट। जो मेरी अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम ही है। सेम मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे आप देखें मेरे पास 15 स्क्वायर है, 15 स्क्वायर और मेरे पास एक ट्रायंगल। तो अगर मुझे अब ट्रायंगल को इंक्रीज करने, ट्रायंगल की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मुझे 3 स्क्वायर गिव अप करने पड़ेंगे। तो फ्री में जाके यहाँ पे आप देखें, फ्री जाके मैं एक ट्रायंगल को गेट अपटेन कर पाऊंगा। अगर मुझे और ज़्यादा चाहिए 12 to 9 आ जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं और 3 स्क्वायर को गिव अप करूंगा, फ्री जाके मुझे एक ट्रायंगल मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेरी अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास डिफरेंट कर्व होगी तो वहाँ पे हमें हमारी जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है उसको कैलकुलेट करने में थोड़ी बहुत मुश्किल दिक्कत हो सकती है। वो क्यों होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप देखें, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये शो करता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट क्यों क्यों और कैसे शो करता है मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियो गेम है मेरे पास और बास्केट ऑफ चेरीज हमें कलेक्ट करनी है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि मुझे अगर एक बास्केट, फर्स्ट में जब बास्केट चेरीज का कलेक्ट करने गया तो मुझे सिर्फ एक गेम को गिव अप करना पड़ा। तो जब 15 to 40 में आ गया, अब 14 to 12 मुझे 2 गेम को, वीडियो गेम को गिव अप करना पड़ेगा, फ्री में जाके बास्केट ऑफ चेरीज एक और फिल कर पाऊंगा। वो क्यों? क्योंकि जब मैं ये हमारे यहाँ पे आप देखें अगर चेरीज नीचे हैं तो मैं इजीली जल्दी से मैं एक बास्केट को फिल कर लूँगा। तो जैसे जैसे मेरे ये बास्केट भरते जाएंगे तो ये चेरीज दूर दूर इधर उधर हो जाएंगे, तो मेरा ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा बास्केट ऑफ चेरीज को फिल करने के लिए। तो जो मेरी अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। पहले मुझे एक गेम को गिव अप करना पड़ा, फिर मुझे 2 गेमों को गिव अप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 12 to 8 4 गेम को गिव अप करना पड़ा। जैसे जैसे मैं बास्केट ऑफ चेरीज को बढ़ाता जाऊंगा, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे मुझे ज़्यादा वीडियो गेम को गिव अप करना पड़ेगा। तो हम इसको, जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, पहले मुझे एक वीडियो गेम गिव अप करनी पड़ी, फिर 2, फिर 4, फिर मुझे 6 गेम वीडियो गेम को गिव अप करना पड़ा, फ्री में जाके 4, फ्री जाके मैं 4 बास्केट ऑफ चेरी को फिल कर पाया। क्योंकि जहाँ पे आप देखें नीचे होगा तो मैं जल्दी से फिल कर लूँगा, जैसे जैसे ये ऊपर चले जाएंगे तो ये मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की वजह से मुझे ज़्यादा वीडियो गेम को गिव अप करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो अब हमारे पास अगर बेटर रिसोर्सेज और बेटर टेक्नोलॉजी होगी तो हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट करेगी अपवर्ड आउटवर्ड। यहाँ पे आप देखें ये कंज्यूमर गुड्स हैं और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल गुड्स हैं। यहाँ पे ये देखें ये पॉइंट हमारा शो करता है फुल एम्प्लॉयमेंट और एफिशिएंट। यहाँ पे अगर जो भी कॉम्बिनेशन होगी कंज्यूमर और कैपिटल गुड की, ये मेरी फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी, एफिशिएंट होगी। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अगर मैं फुली अपने रिसोर्सेज को इकोनॉमी के अंदर जो हैं उनको अगर मैं अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा तो हमारे पास इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा और ये अनअटेनेबल और अनपॉसिबल है, ये
क्यों अनपॉसिबल है? क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो अब जब मेरे पास बेटर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जैसे कि मेरे बेटर टेक्नोलॉजी में टूल्स आ गए, फिजिकल कैपिटल आ गया, जैसे मशीन से, टेक्निक से, ह्यूमन कैपिटल में हमारे पास एजुकेटेड पर्सन होंगे, स्किल्ड पर्सन होंगे इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगी। आउटवर्ड शिफ्ट होगी तो क्या होगा, मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आउटपुट ज़्यादा होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ओवर द टाइम। तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए, आप इसको ट्राई करके देखें कि आपको वाकई में ये लेक्चर मेरा समझ में आया कि नहीं। तो इसके जो आंसर हैं मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा बाद में।